अपने स्वाद के अनुसार इसे बिना चीनी के सिर्फ नमक और हल्का जीरा आदि डालकर भी ले सकते हैं। बिना चीनी के। हाँ। यह बहुत टेस्टी होता है और हार्ट अटैक के खतरे से बचाता है। पसीने के माध्यम से निकलने वाले सोडियम और जिंक को वापस देता है। विटामिन सी इसमें बेहद ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो आपके ब्लड डिसऑर्डर से बचाता है। टीबी, एनीमिया, हैजा जैसी बीमारी में यह टॉनिक का काम करता है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। तो अपने उसमें पढ़ के वहाँ भी करेंगे। पूनम में, अहमदाबाद, बड़ौदा, पूनम में पढ़ना। पहले पढ़ेंगे फिर पिलाएंगे। अपना ब्लड सेल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और नए ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। और चलो, आम का पन्ना पूनम में होगा। बहुत टेस्टी होता है और हार्ट अटैक के खतरे से बचाता है। पसीने के माध्यम से निकलने वाले सोडियम और जिंक को वापस देता है। विटामिन सी इसमें बेहद ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो आपके कल्याण आम डिसऑर्डर से बचाता है। टीबी, एनीमिया, हैजा जैसी बीमारी में यह टॉनिक का काम करता है। टीबी से भी रक्षा करे, हार्ट अटैक से रक्षा करे, सेहत भी बनावे, खट्टा है तो वायु भी नाश करे, भूख भी लगावे। वायु से 80 प्रकार के वायु होते हैं, उसको भी टक्कर मारेगा। हाँ, चलो अब हार करो और सत्य विचार करके धैर्य धारण करो। इस जगत रूपी पुरातन वन में जीव रूपी मृग विचरते हैं और भोग रूपी तृण चरते हैं। पर वे भोग रूपी तृण देखने में तो सुंदर लगते हैं, परंतु उनके नीचे गड्ढा है। जैसे हरियाली और तृण से ढका हुआ गड्ढा देख मृग के बालक घास चरने लगते हैं और गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही जीव रूपी मृग भोगों को रमणीय जानकर भोगते हैं और उनकी तृष्णा से नरक आदिक में गिरते हैं और दुख की अग्नि में जलते हैं। हे राम जी, तुम ऐसे न होना। जो कोई भोगों की तृष्णा करेगा वह नरक रूपी गड्ढे में गिरेगा। तुम मृग बुद्धि को त्याग कर सिंह वृत्ति को धारण करो। मोह रूपी हाथी को सिंह होकर अपने नखों से विदीर्ण करो और भोगों की तृष्णा से रहित बनो। भोग की तृष्णा वाले जीव जम्बू द्वीप रूपी जंगल में मृग की तरह भटकते हैं, उनकी तरह तुम न विचरना। हे राम जी, तुम संत की वृत्ति को ग्रहण करो। जिसका देहाभिमान क्षीण हो गया है, उसको गुरु और शास्त्र ही छुड़ा सकते हैं। जैसे थोड़ी कीचड़ से हिरण को निकाल लेते हैं, वैसे ही गुरु और शास्त्र उसे निकाल लेते हैं। हे राम जी, जितने देह रूपी शून्य मंदिर हैं, उन सब में अहंकार रूपी पिशाच रहता है। जहाँ संतोष, विचार, अभ्यास और सत्संग होता है, वहाँ से वह मिट जाता है। हे राम जी, यह जो मलिन कल्पनाएं उठती हैं कि मैं हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दग्ध होता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, उनका मूल अहंकार ही है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी, पर अहंकार के संबंध से रहित है।